खटपट से रघुवर प्रसाद की नींद खुली। जाने की सब तैयारी हो चुकी थी। 4 बजा था। अम्मा सोनसी ने नहा धो लिया था। हाथ मुंह धोले, चाय बन रही है। अम्मा ने रघुवर प्रसाद से कहा। उठकर रघुवर प्रसाद खिड़की तक गए। खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर देखा, पानी नहीं गिर रहा था। यह वाली बस ठीक है, छोटू स्कूल भी चला जाएगा। छोटू का रुकने का मन है अम्मा, सोनसी ने कहा। नहीं रुकेगा, उसको उठा दे, अम्मा ने कहा। अम्मा अपना झोला जमा रही थी। मैं उठा देता हूँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। छोटू उठ, अम्मा जा रही हैं। रघुवर प्रसाद ने छोटू को उठाकर बैठा दिया। छोटू बैठे बैठे सोया रहा। लुढ़कने को होता तो रघुवर प्रसाद लुढ़कने नहीं देते। सोनसी यह देख रही थी। मत सताओ, सोनसी ने कहा। वह छोटू को उठाने लगी। बड़ी मुश्किल से छोटू उठकर खड़ा हो गया। अमन ने उसका हाथ मुंह धुलाया। तभी सोनसी रघुवर प्रसाद के पास आई। रघुवर प्रसाद को कुछ याद दिलाई। रघुवर प्रसाद उठे और अम्मा को 75 रुपये दिए। 70 रुपये तो अम्मा ने रुमाल में बांध कर झोला के नीचे तक घुसा दिया। 5 का नोट अपने पास रखी रही। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुलाने मोटर स्टैंड चले गए। सुबह के सन्नाटे में रिक्शे के हैंडल में बंधे घुघरू की आवाज दूर से आई। उबड़ खाबड़ रास्तों में घुघरू की आवाज तेज हो जाती थी। सोनसी ने कहा, अम्मा रिक्शा आ रहा है। अम्मा ने छोटू को इस तरह तैयार कर लिया था कि वह भी जा रहा है, पर छोटू अम्मा के साथ जाएगा या नहीं जाएगा वह सनक नहीं रहा था। सड़क की बत्ती का उजाला था। अम्मा और सोनसी बाहर निकले। दोनों की आंखें डबडबा आई थी। अच्छे से रहना बहू, अम्मा ने कहा। हाँ अम्मा, सोनसी ने पैर छुए। रिक्शे में पहले अम्मा बैठी। अम्मा के बैठते ही छोटू झट से रिक्शे में चढ़ गया। यह देख रघुवर प्रसाद भी चढ़ेंगे। छोटू सामने के पटिये पर बैठ गया। अम्मा का झोला लेकर रघुवर प्रसाद बढ़े। अभी तक चिड़ियों ने चहचहाना शुरू नहीं किया था। रिक्शा चला गया। जाते समय अम्मा ने सोनसी की ओर सिर घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की। वे इतना सिर घुमा नहीं सकी कि सोनसी को देख पाती। उन्होंने रघुवर से कहा, देख तो बेटा, सोनसी बाहर खड़ी है या चली गई? रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर देखा। सोनसी खड़ी थी। खड़ी है अम्मा। अंदर चली जाती तो अच्छा था, अम्मा ने कहा। रिक्शा थोड़ा और चला होगा कि अम्मा ने फिर पूछा। देख तो है कि चली गई। रघुवर प्रसाद ने देखा तो सोनसी अब तक खड़ी थी। बिजली के खंभे का उजाला पड़ रहा था। वे कहने वाले थे कि शायद चली गई, पर तभी छोटू ने कह दिया, नहीं गई अम्मा। छोटू ने फिर कहा, अभी खड़ी है। छोटू ने फिर कहा, अभी भी खड़ी है। ठीक से देखने के लिए छोटू रिक्शे पर खड़ा हो गया। छोटू को ठीक दिख नहीं रहा था, पर उसने कहा, अम्मा नहीं जा रही है। रघुवर प्रसाद ने मुड़कर कहा, चली तो गई। छोटू ने कहा, नहीं गई अम्मा। इतने में रिक्शा मुड़ गया। जब रिक्शा मुड़ा तभी चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया था। चिड़ियों की चहचहाहट तक सोनसी वहीं खड़ी रही। सड़क की बत्ती बुझ गई थी। सड़क की बत्ती जब तक जलती रही, सुबह का उजाला बत्ती के उजाले की आड़ में रहा। सड़क की बत्ती के बुझते ही आड़ चली गई थी। सुबह का उजाला दिखने लगा था। सुबह के सन्नाटे में मोटर जाने की आवाज थी। उसे लगा अम्मा बस स्टैंड तक नहीं पहुंची होंगी और बस छूट गई। वह कुछ देर और खड़ी रह गई कि रिक्शा लौट रहा होगा। उसमें छोटू अम्मा भी होंगी। सुबह के उजाले में सब कुछ धुला हुआ दिख रहा था। गीले धुले कपड़े से पानी की गंध आती है। धुली हुई गंध पेड़ों, सड़कों, हवा, मकान और आकाश से आ रही थी। वह घर आ गई थी। बस में अम्मा को सामने अच्छी जगह मिल गई थी। छोटू खिड़की के पास बैठा था। अम्मा के साथ घर जाने की खुशी में वह बड़े भैया भाभी के पैर छूना भूल गया था। रघुवर प्रसाद ने अम्मा के पैर छुए। यह देख छोटू को रघुवर प्रसाद के पैर छूने की याद आई। अम्मा ने रघुवर प्रसाद को मुट्ठी में दबा 5 रुपये का नोट दिया। रास्ते में गर्म जलेबी बन रही थी, लौटते समय जरूर ले लेना। छोटू को रघुवर प्रसाद ने 1 रुपये का सिक्का दिया। छोटू ने सिक्का अम्मा को रखा दिया। अम्मा ने कहा, बड़ा हो गया है, अपने पास रख। फिर झोले के अंदर सिक्के को डाल दिया। अच्छी जगह मिल गई थी? सोनसी ने पूछा। हाँ, खिड़की के पास छोटू बैठ गया। अम्मा ने 5 रुपये दिए। एक कहा था जलेबी ले लेना। जलेबी का पूड़ा पकड़ाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी नहा चुकी थी।
एक गरम जलेबी उसने खाई। रघुवर प्रसाद भी एक जलेबी खाए। सोंसी चौके के काम में लग गई। इतने में रघुवर प्रसाद को दरवाजे के पास आहट आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास टायर के गमलों की थोड़ी सी आड़ में सिर झुकाए लड़के का दादा बैठा था। वो सुबह सुबह आ गया था। अंदर आ जाओ, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। हाँ महाराज, कहकर झुके हुए वह अंदर आया। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा उड़का दिया। डंडा कहाँ है? घर छोड़ाए हो ना? यहाँ है। कहाँ? दरवाजे पर रखा है। सोंसी दरवाजा खोलकर डंडा अंदर ले आई और एक कोने में जमीन पर डाल दी। सोंसी ने खटिया की आड़ बनाई। लड़के के दादा को उसने आड़ में बिठा दिया। तुम यहीं रहो, तुम्हारे लड़के को बुलाते हैं, सोंसी ने कहा। मैं बुला लाता हूँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे सीधे गुलर के पेड़ के नीचे गए। पेड़ पर लड़का था। घर नहीं गया? नहीं। चल कुछ खा ले। रोटी है कि नहीं यह नहीं मालूम, पर जलेबी है। जलेबी का नाम सुनकर वह धप से पेड़ से कूदे जैसा नहीं कूदा, गिर गए जैसा कूदा। जलेबी ठीक निशाने में उसे लगी गोली थी। रोटी न होने से उसका मन डमाडोल था। रात भर के बाद अपने घर भी जाना चाहता था। यह अपने दद्दा को कैसे देख नहीं पाया मालूम नहीं। गिर जाता तो कैसे गिरता? रघुवर प्रसाद उसका हाथ पकड़े हुए थे कि भाग नहीं जाए। चल, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोंसी, रघुवर प्रसाद ने आवाज दी। दरवाजा बस उड़काया हुआ था। अंदर सावधान करने के लिए उन्होंने आवाज दी। सोंसी ने दरवाजा खोला। लड़के से कहा, अंदर आ जा। रात भर का जागा हुआ लग रहा था। बालों में फिर भी बहुत तेल था। कनपटी पर मैल के साथ जमा दिख रहा था। नहा धोकर कंघी कर लिया कर, तेल कम लगाया कर, सोंसी ने कहा। खटिया के आड़ में उसका बाप चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। अपने लड़के को वह देखना चाहता था। कई दिनों से अपने लड़के को अच्छे से देख नहीं पाया था। खटिया से झांकने की इच्छा हो रही थी। बीड़ी पिया था? सोंसी ने पूछा। नहीं। रात को पिया था? रात को भी नहीं पिया। जलेबी दो ना, धीरे से उसने कहा। रोटी भी है, खाएगा? जलेबी खाऊंगा, उसने झिझक कर कहा। अच्छा, दोनों खा लेना। सुन, तेरा दद्दा भी यही है, भागना मत, वह नहीं मारेगा। उसके साथ घर चले जाना, खटिया की आड़ में है, समझ गया? दद्दा के नाम से वह चौंक गया। कहाँ है कि दृष्टि से उसने इधर उधर देखा। नहीं है, उसने कहा। कहाँ ना, खटिया के पीछे है, सोंसी ने कहा। दद्दा खटिया के पीछे से झांका। वह बहुत प्यार से अपने लड़के को देख रहा था। जा, चले जा। रघुवर प्रसाद लड़के को खटिया तक लिवा ले गए। वह अपने बेटे को झांक रहा था। आ जा, उसने कहा। फिर हाथ पकड़कर खटिया की आड़ में अपने पास में बैठाया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके बालों में तेल लग गया था। हाथ के तेल को उसने अपने पैर में रगड़कर पूछा। फिर दोनों माथे के बाल तेल को पूछकर कभी अपने हाथ पर कभी लड़के के हाथ पर चिपड़ देता। सिर से अंगोछा निकालकर लड़के के मुंह को पूछा। बाई कंघी होगी? झांक कर उसने सोंसी से पूछा। है, सोंसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने अपनी एक छोटी कंघी पोंछ पाछ कर उसे पकड़ा दी। जब वह खटिया की आड़ से अपने लड़के को कंघी कर रहा था तब सोंसी ने आवाज दी। आजा, रोटी खा ले। लड़का जाने को हुआ तो दद्दा ने रोककर जल्दी जल्दी उसकी कंघी की। 2 थाली में परोसा गया था। थाली में 2 रोटी और थोड़ा भात था। 2 जलेबी थी। जलेबी दोने में थी। रात की बची रोटी थी। अम्मा ने कहा भी था कि खाना अधिक बन गया है, बासी बचेगा। लड़के के दद्दा संकोच कर रहा था। खटिया की आड़ से बाहर नहीं आ रहा था। सोंसी ने लड़के से कहा, दद्दा को बुला ले। चल दद्दा, खा ले, लड़के ने कहा। उसका दद्दा आया। दोनों खाने लगे। दद्दा ने अपने हिस्से की एक जलेबी लड़के के दोने में डाल दी। लड़के ने 2 जलेबी बचा ली थी। रघुवर प्रसाद खटिया के पास बैठे बैठे दोनों को खाता देख रहे थे। सोंसी ने और रोटी दी। खा पीकर जलेबी का दोना लेकर लड़का घर जाने के लिए निकल गया। गूलर के पेड़ के पास आते ही उसने दद्दा को दोना पकड़ाया और पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने पेड़ के खोखले में प्लास्टिक की थैली में रखी
माचिस और बीड़ी का बंडल ऊपर से डाला। ए ले दद्दा, लड़के ने कहा। डाल में एक गिलहरी बैठी थी जो चौंक कर पेड़ की डालियों की गलियों में भाग गई। ऊपर से उसने खुमरी छोड़ी तो दद्दा ने उसे हवा में झोंक लिया। पेड़ के खोखले में एक खाकी पैंट थी जो रात के पानी से गीली हो गई थी। उसे लेकर वह नीचे उतरा। पेड़ से अपनी गृहस्थी उसने समेट ली थी। खोखले में एक अठन्नी थी। घर से निकलकर वह यहाँ रहता था। अब वह अपने घर जा रहा है। रास्ते में उसने अठन्नी दद्दा को दे दी। लड़के ने खुमरी को सिर पर पहन लिया था। उस वक्त वह बहुत खुश था। उस वक्त न तो ऐसी धूप थी और न पानी गिर रहा था। दद्दा से उसने जलेबी का अपना दोना मांग लिया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।